नमस्कार। राम राम मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 11.2 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 3 क्वेश्चंस हैं और इन 3 क्वेश्चंस में से 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, 2 की पावर 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। सबसे पहले तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो, 2 की पावर 5 के पावर 2 यानी पावर का पावर है, तो यहां पर पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ए की पावर m अगर पावर का पावर होता है तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी 2 की पावर 5 माइनस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। अब देखो, 8 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई 7। 5 टू जा 10 यानी 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। ठीक, 2 मल्टीप्लाई 2 को हम 2 की पावर 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगेन पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा। 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 7। अब देखो, 2 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 9 बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। हम किस फॉर्मूले से कर रहे हैं उसे हम साइड में लिखेंगे। ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n इक्वल ए, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। यानी 2 10 माइनस 9 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 माइनस 1। 10 में से 9 1 और 3 में से 1 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, सत्तू सत्तू 49, 49 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 98। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 98। ठीक है, एक बार इसे चेक भी करते हैं। 98 ओके, राइट आंसर है हमारा। फर्स्ट हमारा कंप्लीट सॉल्व हुआ। सेकंड, 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई टी की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई टी की पावर 4। ठीक है, सबसे पहले तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 25 को हम 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं और 10 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5। तो 5 मल्टीप्लाई 5, 5 का पावर 2 और t की पावर 8 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, t की पावर 4। ठीक, 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 की पावर 2 इसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई t की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई t की पावर 4। ठीक है, अब देखो यहां पर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो देखो, 5 की पावर 2 यानी 4 मल्टीप्लाई t की पावर 8, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई t की पावर 4। बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 5 की पावर 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई t की पावर 8 माइनस 4 अपॉन 2 की पावर 3। 4 में से 3 1 मल्टीप्लाई t की पावर 4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 5 अपॉन 8 t की पावर 4। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब थर्ड वाला भी देख लीजिए। थर्ड है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 6 की पावर 5। सबसे पहले तो 10 को हम 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, 25 को हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5,
और 6 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 और 6 को 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 3 की पावर 5, इसे हम 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 लिख देंगे और 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 की पावर 2, 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 और 2 की पावर 5। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई, यहां पर बेस से हमें पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 5 और 2 7 यानी 5 की पावर 7, 3 की पावर 5 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7। ठीक, ये सब डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 3 की पावर 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7, 3 की पावर 0 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0, 3 की पावर 0 1 2 की पावर 0 1 5 की पावर 0 1 यानी 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1। तो हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर आया हमारा 1। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन के एंड के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट सॉल्व हो गया। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ लेंथ इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विड्थ, perimeter is 48 centimeter, then find its width. ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।